बीएसपी अध्यक्ष मायावती अब से थोड़ी देर पहले चेन्नई पहुंची। चेन्नई में उन्होंने तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। मायावती के साथ बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, आर्मस्ट्रॉन्ग की शुक्रवार को उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी। के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और मायावती ने कहा कि इस हत्या से साबित होता है कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की हालत कितनी खराब है। और आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के मामले में जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग की है। तो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है बीएसपी अध्यक्ष मायावती। तो देखिए, उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे मिलती हुई नजर आ रही है। मैं हमारी पार्टी को ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि हमारी पार्टी के तमिलनाडु स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर के आर्मस्ट्रॉन्ग जो बहुत ही मिशनरी थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट से जुड़े थे, लॉर्ड बुद्धा के जो संदेश हैं, जो उनका मानवतावादी जो उनका उपदेश रहा, संदेश रहा, उससे जुड़े हुए थे। और जब उन्होंने पार्टी में काम करना चाहा तो एक ही पार्टी उन्होंने चयनित की, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी में जब से वो जुड़े रहे हैं या जब से जुड़े हैं तो पूरी ईमानदारी निष्ठा से वो तमिलनाडु स्टेट में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे रहे हैं। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है अभी तक वो असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट का मामला नहीं है अकेले। पूरे तमिलनाडु स्टेट में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो बहुत भयभीत है, डरे हुए हैं कि जब बीएसपी के स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। ये बड़े गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए, ताकि जो असली अपराधी हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाए
ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। क्योंकि हमें कोई, हमारी पार्टी को कोई उम्मीद नहीं है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हमें न्याय दे देगी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे आदमी को न्याय मिले, दलितों को न्याय मिले, तो और उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, तो फिर आपको ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए। और यदि स्टेट गवर्नमेंट रेफर नहीं करती है सीबीआई को, तो समझ लो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है, और नहीं है तो उनको सीबीआई को रेफर करना चाहिए, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि इसमें हाथ किसका है। इसलिए इस घटना को हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है, और हमारी पार्टी कोई चुप नहीं बैठेगी। यहाँ हमारा यूनिट भी कोई चुप नहीं बैठेगा, स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा दबाव बनाएगा कि आप यदि न्याय नहीं दे सकते तो सीबीआई को ये मामला रेफर करें। और इनके देहांत, इनकी जिस तरीके से हत्या की गई है, मृत्यु हुई है, हमारी पार्टी काफी दुखी है। हम इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और इस मौके पर उनके जो परिवार लोग हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरी वो भी बहुत दुखी हैं, लेकिन कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ कि कुदरत इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे, मतलब, और हिम्मत और हौसले के साथ आप लोगों को, जो भी दोषी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, तो उनको सजा दिलवाने में आप लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती अब से थोड़ी देर पहले चेन्नई पहुंची। चेन्नई में उन्होंने तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। मायावती के साथ बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, आर्मस्ट्रॉन्ग की शुक्रवार को उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी। के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और मायावती ने कहा कि इस हत्या से साबित होता है कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की हालत कितनी खराब है। और आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के मामले में जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग की है। तो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है बीएसपी अध्यक्ष मायावती। तो देखिए, उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे मिलती हुई नजर आ रही हैं। मैं हमारी पार्टी को ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि हमारी पार्टी के तमिलनाडु स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर के आर्मस्ट्रॉन्ग, जो बहुत ही मिशनरी थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट से जुड़े थे, लॉर्ड बुद्धा के जो संदेश हैं, जो उनका मानवतावादी, जो उनका उपदेश रहा, संदेश रहा, उससे जुड़े हुए थे। और जब उन्होंने पार्टी में काम करना चाहा, तो एक ही पार्टी उन्होंने चयनित की, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी में जब से वो जुड़े रहे हैं, या जब से जुड़े हैं, तो पूरी ईमानदारी, निष्ठा से वो तमिलनाडु स्टेट में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे रहे हैं। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।
और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है अभी तक वो असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट का मामला नहीं है अकेले। पूरे तमिलनाडु स्टेट में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो बहुत भयभीत है, डरे हुए हैं कि जब बीएसपी के स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। ये बड़े गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए, ताकि जो असली अपराधी हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। क्योंकि हमें कोई, हमारी पार्टी को कोई उम्मीद नहीं है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हमें न्याय दे देगी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे आदमी को न्याय मिले, दलितों को न्याय मिले, तो और उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, तो फिर आपको ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए। और यदि स्टेट गवर्नमेंट रेफर नहीं करती है सीबीआई को, तो समझ लो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है, और नहीं है तो उनको सीबीआई को रेफर करना चाहिए, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि इसमें हाथ किसका है। इसलिए इस घटना को हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है और हमारी पार्टी कोई चुप नहीं बैठेगी, यहाँ हमारा यूनिट भी कोई चुप नहीं बैठेगा। स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा दबाव बनाएगा कि आप यदि न्याय नहीं दे सकते तो सीबीआई को ये मामला रेफर करें। और इनके देहांत, इनकी जिस तरीके से हत्या की गई है, मृत्यु हुई है, हमारी पार्टी काफी दुखी है। हम इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस मौके पर उनके जो परिवार लोग हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरी वो भी बहुत दुखी हैं, लेकिन कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ कि कुदरत इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे, मतलब, और हिम्मत और हौसले के साथ आप लोगों को, जो भी दोषी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, तो उनको सजा दिलवाने में आप लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है।